अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 219 में फरमाते हैं, अक्सर अक्लों का ठोकर खाकर गिरना तमा और हिर्स की बिजलियां चमकने पर होता है। तमा और हिर्स, तमा कहते हैं लालच को, ज्यादा से ज्यादा फवाइद हासिल करना, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जितने भी मिल जाए उस पर राजी ना होना, कम पर तवक्कल ना करना, कनात ना करना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की जो एक ख्वाहिश होती है उसे लालच कहते हैं, तमा कहते हैं। हिर्स कहते हैं जो दूसरों के पास है वो भी मेरे पास हो या उस जैसा मेरे पास हो, या बहुत ज़्यादा जो दुनिया में हर तरह की नेमतें हैं, हर तरह की लोगों के पास आसाइशें हैं, सहूलियात हैं, वो मैं जल्द अज जल्द हासिल कर लूँ या फ़ौरन हासिल कर लूँ, इसको हम हिर्स कहते हैं। ये जो तमा और हिर्स है, इसके नताइज ये निकलते हैं कि इंसान उन सब ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उन चीज़ों को हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीके इख्तियार करता है। वो इस लालच और इस तमा की वजह से, इस हिर्स की वजह से वो रिश्वत भी लेता है, वो सूदखोरी भी करता है, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करता है, वो मिलावट भी करता है, चोरी डकैती भी करता है। हद ये कि वो माशरे की तमाम बुराइयों में इन्वॉल्व होता चला जाता है और जहाँ जहाँ भी उसे कोई शॉर्टकट मिलता है वो उस शॉर्टकट को हासिल करने की कोशिश करता है और उस शॉर्टकट के ज़रिए वो तमाम ख्वाहिशात को अपने पूरा करना चाहता है। नतीजा क्या होता है कि जब वो इन तमाम चीज़ों को हासिल कर रहा होता है तो उसकी अक्ल जो होती है वो इन तमाम चीज़ों की जो उसकी ख्वाहिशात होती है, जो दुनिया को देख रहा होता है और उनको हासिल करना चाहता है, उनकी चमक उसको, उनकी जो एक तरह की जगमगाहट है उसकी वजह से उसकी अक्ल जो है वो खीरा हो जाती है, अंधी हो जाती है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है तो इस पर कि इन तमाम चीज़ों को हासिल कर ले, जरिया चाहे हराम हो या हलाल, जायज़ हो या नाजायज़, किसी पर जुल्म होता हो या ज्यादती होती हो, उसे इस चीज़ का कोई एहसास नहीं होता और वो उसकी अक्ल अंधी हो जाती है, उसकी अक्ल की आंखें खीरा हो जाती हैं। और यूं क्या होता है कि वो शायद इस दुनिया में तो किसी कानून की पकड़ में ना भी आ सके, वो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वक्त आखिर होता है तो उसे एहसास होता है कि ये जो कुछ भी उसने हासिल किया था वो सब अब यहीं रह जाएगा, वो साथ नहीं ले जा सकता। वो ऐसी ठोकर खाता है कि वो कब्र में जा गिरता है और आखिरत में उसके नताइज देखता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन ख्वाहिशात की वो चमक जो हमारी आंखों को खीरा कर दे, जिससे हमारी अक्ल अंधी हो जाती है, उससे अपने आप को बचाएं, खुद को झंझोड़ें और जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। तभी हम इस बुराई से और इस ठोकर से बच सकते हैं। शुक्रिया।